दोस्तों कभी ना कभी आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा ही होगा। तो गूगल एडसेंस से जुड़ी मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको बता रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि एक नाम से गूगल एडसेंस अकाउंट आप एक ही बना सकते हो। और कई बार क्या होता है कि कई लोग है ना 18 प्लस से नीचे रहते हैं, मतलब उनका उम्र 18 साल से ऊपर नहीं होता, तो वो लोग गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं बना सकते हैं। तो उन लोगों को करना क्या है, या मम्मी या पापा या भाई या बहन के नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट बना लेना है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे हो तो वहां पर नाम आपको सही लिखना है। जो गवर्नमेंट आईडी में नाम है वही नाम आपको गूगल एडसेंस अकाउंट में भी लिखना है। ऐसा नहीं है कि गूगल एडसेंस अकाउंट में नाम कुछ हो रहा है, गवर्नमेंट के आईडी में नाम कुछ हो रहा है, तो वहां पर गूगल एडसेंस अकाउंट में आपका नाम गलत हो जाएगा। और जब भी आप आइडेंटिटी वेरीफाई करोगे ना तो वहां पर आपके गूगल एडसेंस अकाउंट में दिक्कत आएगा, तो ये गलती नहीं करना है। और दोस्तों जो गवर्नमेंट के आईडी में एड्रेस है ना वही गूगल एडसेंस अकाउंट में भी एड्रेस सेम डालना है। एड्रेस में भी आपको गलती नहीं करना है। मान लीजिए कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बन गया और वहां पर नाम गलत है और एड्रेस भी गलत है, तो वहां पर आप नाम और एड्रेस चेंज कर सकते हो। लेकिन मैच खाना चाहिए, गवर्नमेंट के आईडी से मैच खाना चाहिए, एड्रेस भी और नाम भी। और दोस्तों आप चाहे मम्मी के नाम पर बनाओ, चाहे पापा के नाम पर बनाओ, चाहे भाई के नाम पर, चाहे बहन के नाम पर, ये चार चीज उनके पास, चार चीज में से एक चीज होना जरूरी है। गवर्नमेंट आईडी की बात कर रहा हूं मैं। पहला पैन कार्ड, पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट। इन चारों चीज में से ना एक चीज होना जरूरी है। चाहे आप मम्मी के नाम पर बनाओ, चाहे पापा के नाम पर, चाहे भाई के नाम पर, चाहे बहन के नाम पर, जिसके नाम पर भी आप गूगल एडसेंस अकाउंट बना रहे हो उनके गवर्नमेंट आईडी में से ये चारों में से एक चीज होना जरूरी है। अगर एक चीज भी नहीं होता है तो उनके नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट मत बनाना। क्योंकि दोस्तों जब आप एड्रेस वेरीफाई करोगे और आईडी वेरीफाई करोगे, पहले तो आईडी वेरीफाई होता है, तो जब आप आईडी वेरीफाई करोगे ना तो उसके लिए भी चाहे पहचान पत्र, चाहे पैन कार्ड, चाहे पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, इन चारों चीज में से एक चीज होना जरूरी है। जिस इंसान के नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट बना है उसी के, मतलब गवर्नमेंट आईडी में से अगर इन चारों चीज में से एक चीज होना जरूरी है तभी आईडी वेरीफाई होता है। और उसके बाद एड्रेस वेरीफाई होता है। तो एड्रेस वेरीफाई के लिए आपके घर पर ये जाता है गूगल एडसेंस पिन, और इसके बाद 6 नंबर का अंक डालना पड़ता है। तो आपका दोस्तों जब गूगल एडसेंस अकाउंट में एड्रेस वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद ही आप बैंक डिटेल जोड़ सकते हो। और बैंक डिटेल आप किसी के नाम पर भी जोड़ सकते हो, चाहे पापा, चाहे मम्मी, चाहे भाई, चाहे बहन। ऐसा नहीं है कि जिसके नाम पर गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है उसी के नाम पर आप बैंक डिटेल भी जोड़ सकते हो, लेकिन ऐसा कोई नियम नहीं है। बैंक डिटेल आप किसी अदर के नाम पर भी जोड़ सकते हो। मान लीजिए कि आपका गूगल एडसेंस अकाउंट बना हुआ है मम्मी के नाम पर और आप बैंक डिटेल जोड़ रहे हो अपना, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है गूगल एडसेंस अकाउंट में। बैंक डिटेल आप किसी के नाम पर भी जोड़ सकते हो, चाहे अपना, चाहे मम्मी, चाहे पापा, चाहे बहन, चाहे दोस्त, चाहे रिश्तेदार, चाहे पड़ोसी, किसी के नाम पर भी आप जोड़ सकते हो। और सबसे जरूरी है जब आपका गूगल एडसेंस अकाउंट में एड्रेस वेरीफाई होता है ना तो वहीं पर ही आपका बैंक डिटेल में कुछ चीज़ें मांगता है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें होता है स्विफ्ट कोड, क्योंकि हमारा जो पैसा आता है वो डॉलर में आ रहा है, तो उसको रुपया में कन्वर्ट करने के लिए स्विफ्ट कोड का होना बहुत ज़रूरी है। और स्विफ्ट कोड मतलब इंटरनेशनल पैसे में जो लेन देन होता है ना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आपको जाना है बैंक में, और बैंक में जाकर आपको डिटेल बताना है कि मेरा जो पैसा आएगा वो डॉलर में आएगा और यूट्यूब से आएगा या वेबसाइट से आएगा। वो सारी चीज़ें आपको डिटेल में बैंक वालों को बताना है और वहाँ पर आपको वो बैंक वाला स्विफ्ट कोड दे देगा। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे ब्रांच में स्विफ्ट कोड होता नहीं है, तो कई बार क्या होता है कि आपको मेन ब्रांच में जाना पड़ता है, तो आप वहाँ पर भी जाकर ले सकते हो और आपको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा।
लेकिन दोस्तों काफ़ी लोगों को है ना पता नहीं रहता कि स्विफ्ट कोड क्या होता है, क्यों ज़रूरी होता है, कोई गड़बड़ी तो नहीं करेगा। बैंक वालों को ऐसा लगता है, लेकिन आप जब डिटेल में बताओगे ना तो वो समझ जाएंगे कि इंटरनेशनल पैसा आएगा इसका और वो रुपया में कन्वर्ट होगा। तो स्विफ्ट कोड का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ये घर पे ये आ रहा है ना गूगल एडसेंस पिन, तो उससे पहले ही जाकर पता कर लेना कि स्विफ्ट कोड बैंक में जाकर, क्योंकि उसके बिना आप बैंक डिटेल नहीं डाल सकते हो। IFSC कोड तो वो तो आपके पासबुक में भी मिल जाता है, लेकिन स्विफ्ट कोड जल्दी नहीं मिलता है। तो बाकी के लिए इतना ही। जय हिंद।